बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देश बुक जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरे साथ मौजूद है नसीम विक्की। और नाज़रीन, मैं बताता चलूं कि आज से हमारे शो का आने वाले दिनों में बाकायदा हिस्सा बनने जा रही हैं खूबसूरत आवाज़ की मालिक, उभरती हुई लेकिन मुनफरिद आवाज़ के बल पे अपना तेज़ी के साथ लोहा मनवाती हुई गुलकारा निदा नूर साहिबा। और नाज़रीन, मेरे दाएं हाथ तशरीफ़ रखते हैं बुजुर्गवार बब्बू राना साहब सुहाना सयाल। नाज़रीन, आम तौर पे हमारे यहाँ माशरती स्ट्रक्चर और ख़ास तौर पे जॉइंट फैमिली सिस्टम में नंद और भाभी के रिश्ते को लड़ाई या फसाद की जड़ समझा जाता है। हालांकि कई घरों में यही दो रिश्ते आपस में सगी बहनों की तरह रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये दो रिश्ते हकीकतन लड़ाई का बायस बनते हैं। आइए आपको एक ऐसे ही घर की तरफ लिए चलते हैं। बस कर दो भैया, हर वक्त सुमन बुकमुन बन के चुप करके फोन में घुसे रहते हो। क्या करूं फिर मैं? बीवी के नीचे लगे हुए हो तुम। मैं नहीं नीचे लगा हुआ, तुम खाम इस तरह की बातें सोचती रहती हो। तुम्हारी वजह से मैंने उसको धक्का दे दिया है। बस कर दो भैया, अब तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हारी बीवी जादू करती है, टोने करती है, मेरे बाल गिरते हैं, मैं कंघी करती हूँ, हाय मेरे बाल गिर रहे हैं, इनके ऊपर जादू करती है वो, ताकि मेरा कहीं रिश्ता ना हो। मुझे ना उसके जादू टोने से इतना डर नहीं लगता जितना उसके भाई से लगता है। जिसने उसने अपने भाई को बता दिया ना, उसका भाई तुझे पता बदमाश आदमी है। तो तुम मेरे भी तो भाई हो। पता क्या करता है? नाक पकड़ के चपेट मारता है और ऐसे ऐसे भी नहीं करने देता। तो भैया तूने ऐसे ऐसे करके करना भी क्या है? तुम्हें ब्लश लगाना होता है। जो साड़ पड़ता है उसको बंदा ऐसे ऐसे तो करता है ना। वाह सोनिया रब्बा, इस पुੱਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। हाँ। ਇਹ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਦ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਆ। जुत्ती ऊपर रही है ना, मरते नहीं ना ऊपर रहा। और तू मर्द है ही नहीं ओए। अब्बा जी, अब तो जूतियां वैसे भी शोकेस में रखे बेचते हैं, तो जूतियां ऊपर ही होती हैं। पता नहीं अब्बा किस पे चला गया ये। अब्बा जी, किसी की बेटी है वो, उसको इस तरह से ना दो कोब करना मारना ये अच्छी बात नहीं होती। आखिर उसकी बददुआ जाके ना अर्श ला देगी। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾ, मेरी अपनी भी धी आ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। कल को इसकी भी शादी होनी है, इसका शौहर इसको मारेगा, इसके जूंडे पूटेगा तो कितना बुरा लगेगा। तेरी मां बेहिश्तन, सारी जिंदगी ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਾ ਸਾਲਣ ਦੇਤਾ, ਮੈਂ ਕੌਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਚਾਲੂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਮਟਰ। अब्बा तेरी तो गल ही गलत है। अम्मा नूं इस तरह करके कौली मारो, अम्मी दी तो अख च वजदी नहीं सी। क्यों? अम्मी तो है ही इस तरह सी। अम्मी साडी ने तो शोएब अख्तर नूं तपाता सी। वो कहंदा मैं बाउंसर मार मार मर गया, ये हर गल नूं डक करी जा रही है। शोएब अख्तर हस हस के पागल हो गया, कहंदा इहदी मां ने इत्थे हेलमेट पाया। ए मुहावरा जिहड़ा सी मेरी मां तो बनिया ਕਿਹੜਾ? मावां ठंडियां छावां। मां इंज खलोती रहिंदी सी, मैं थल्ले बैठा रहना सा। ओ हया कर, तेरी मां वा। मां मेरी इस तरह हमेशा झुकी रहिंदी सी। सियाणे कहंदे झुकियां नूं फड़ लगदे। मेरी बचपन च गेंद को आज जानी लभणी ना, अम्मी ने आना 1 मिनट च लभ देना, कहना पुत्त ओ पेटी थल्ले पई। ऐसी अम्मा ते अल्लाह सारी दुनिया नूं दे। आमीन। हैं हर वेले झुकी झुकी फिरदे रहना। और अम्मा इस तरह टुरी जांदी दस दिन, पुत्तर दुश्मन पिछे आ रहे। इस तरह दी मां लभणी किसे नूं? पैसे किसे ते गुआचदे सी, लभदे मेरी मां नूं सी। मरन वाली मर गई पर ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। हाँ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ। जुनेद भाई, अब्बा जी ना 4 घंटे अम्मी के सिर नहीं गल्लां करते रहे। अम्मी इंज बैठी सी ते आप कही जावे आपां हुण जिंदगी इकट्ठियां गुजारनी है, आपां हुण ना किसी दी गल च नहीं आना, आपां इस घर नूं जन्नत बनाना ते घुंड चुक्किया ते अगों सिर। अम्मी ने आपे ने पहली गल पता किहड़ी कीती सी? जानू मेरे नाल गल करो तुसीं ते स्टीमलैंड और शर्म कर आ जबान अपनी मुंह च दे ला। मुंह जी मैं किहड़ा हाथ च फड़ के बैठा। 10 घंटे से हया नहीं आ रही। अम्मा झुकी हुई थी। अम्मा इसलिए झुक गई थी क्योंकि उन्हें अब्बा जी की खिदमतें की थी। हमें पालसाम के बड़ा किया था, हमारी खिदमतें करते करते बेचारी की कमर झुक गई थी। और तुम बात करो बीवी की, जिसके आगे तुम झुके हुए हो। तुम तो या कट के थले लग जा। मैं डोंकी पंप लाना। मिसनी आ गई मिसनी। अब घबराना ना, अब्बा जी भी साथ है, मैं भी साथ हूँ। इन्होंने मेरा वीर जीना मेरा हराम कर दिता। अच्छा चुप कर जा। अब्बा तू इत्थे रिश्ता करके बहुत बड़ी गलती की थी। दस ओए की क्या है मेरी भैन नूं? कुछ भी नहीं। दस कुछ भी नहीं किया। दस की क्या मेरी भैन नूं है? कुछ नहीं किया। तू क्या की दस? रोण क्यों नहीं है? ਇਹਦਾ दिल कर रहा सी रोण ते, वो तो कभी रोई नहीं। ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਲੜ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਭੈਣਾਂ ਲੜ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਪੋਤਾ ਸੀ ਧੀ ਵਸਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਿਆ। ਦੱਸ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ
मेरी पटोले वर्गी भैन नहीं पड़ोले वर्गी क्या करूं भैन ओए चुप कर जा ओए ਐ ਜੀ ਨੇ ਐ ਨਾगिन है ऐ मेरा घर कभी नहीं वसन दे सकती नहीं मैं आपको जानता। नागिन लगती हूँ? ये चुड़ैल है, चुड़ैल जीना हराम किया इसने मेरा और मेरे भाई का। ओए मेरी गल सुन ਕੁੜੀਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਵਾ अब्बा जी ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਟੋਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੀ हाँ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੂੰ तुम्हारी बहन जादू करती है ताकि मेरा रिश्ता ना हो अच्छा। मैं जादू नहीं करती अच्छा ये जो तुम इतने हेयर स्टाइल करती हो ना इस वजह से तुम्हारे बाल ये पढ़ पढ़ के जो फूके मारती है ना, कहती तस्बीह कर रही हूँ, तस्बीह कर रही हूँ, बद्दुआएं करती बस है ठीक है हमें। तू हुण नहीं पढ़ना ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ याद है उस दिन तुम्हारा रिश्ता देखने आए थे जैसे ही मैंने दरवाजा खोला उन्होंने समझा कि ये ही लड़की है उन्होंने वहीं से कहा कबूल है कबूल है कबूल है ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਓਏ ਕੀ कहने ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ नहीं भैया वो कह रहे सी फजूल है फजूल है फजूल है। काको चुप। अरे मैं मर गई किड्डी खुशफहमी मेरा वीर देख ले ए भी ओदे नाल पूरा पूरा रलिया अच्छा पूरा पहाड़ है जिन ਪਤਾ ਕੀ वर्गी ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਉੱਠ। ਅਸ਼ਰਫ ਮੈਂ ਭਾਈ ਉੱਠ। ਅਸ਼ਰਫ ਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਚੰਡ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਓਏ ਥੱਪੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਅਸ਼ਰਫ ਦੀ ਭੈਣ ਇਹ ਅੱਛੂ ਭੈਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇ ਜੀ, ਅੱਛੂ ਭੈਣ। ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੰਦੇ ਆ ਅੱਬਾ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਣ ਹੋਈ ਹੈ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਬੈ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਕਾਕਾ ਲੜਾਈ ਵਧਾਣਾ ਮੁਕਾ चलो माफी मांग मेरी भैन को क्यों मांगे माफी मेरा भाई? मेरे भाई के ऊपर इतना जुल्म इधर आ भैया चल अच्छा जी अच्छा माफिया मांगता मेरी फिरेगा। गल- बैठ इधर। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰ मैं क्या माफी मांग इधर आ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਉ मैं थले ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ बह ਬਹਿ बह क्यों थल्ले बह वे उठ वे उत्ते बह अच्छा, अच्छा जी, हाँ अच्छा। थल्ले बहगा एथे बह अच्छा जी, उत्ते बह तू भालिया उत्ते हाँ थले बह ਆ ਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਮੈਂ उत्ते बह मेरी कहना बनेगा ਮੈਂ मेरा ਕਿਹਾ भरा। ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ए भैन नहीं डैन है डैन बहन ने घर नहीं बसने देना, शर्म कर। वो बहन जिसने शगनों से अपनी माँ कुब्बी माँ का कंगन बेच के तेरी इस चुड़ैल बीवी के हाथों में डाला। कंगन बेच के मेरे हाथ में नहीं डालेगी अपने पसारे खर्चे की है ਉਹ ਕਾਕੋ ਕੰਗਨ ਕੁੱਬੀ ਦਾ ਹੋਏ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਹੋਏ ਕੰਗਨ ਹੁੰਦਾ। हाँ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ओए थले बह नहीं बना। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਵੱਟੇ ਸੱਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਬਸ ਸਮਝ ਜਾ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਓਏ ਓਏ ਕਾਕਾ ਉਹ ਬਸ ਹਾਂ ਕਰ ਲੜਾਈ ਮੁਕਾ। ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵਿਆਹਣਾ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੇ- ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਅਸੁਲਾ ਕਰਾ ਕਾਕਾ इन्ना ਲੜਾਈ। दुश्मना दे कर नहीं क्या करना अब्बा जी मैं। ਮੇਰੀ ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਤੂੰ ਵਿਆਹ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਨਾਜਾ ਨਾ ਪਲੀ ਧੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿਆਂ ਐਡੀ ਐਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਤੇਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਧੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कि आज हमारी महफिल में डॉक्टर कमल जवाद साहिबा मौजूद हैं। पाकिस्तान की जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट की दुनिया है उसका एक बहुत बड़ा नाम, बड़ा मोतबर और सर्टिफाइड नाम, यूएस बोर्ड ऑफ कॉस्मेटोलॉजी और यूके बोर्ड ऑफ कॉस्मेटोलॉजी, पता नहीं केड़े बोर्ड ऑफ कॉस्मेटोलॉजी दुनिया भर में जितने हैं। तो अगर उर्दू किया जाए कॉस्मेटोलॉजी का तो माहिर आराइशियात बनता है कि माहिर सजावटियात, जो भी है बहरहाल। तो मतलब इंसानों को खूबसूरत बनाती हैं और सेहतमंद बनाती हैं। सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि सेहतमंद भी बनाती हैं, हेल्दी भी रखती हैं। तो आज का हमारा जो मौजू है ना बब्बू जी, वो है जिसकी वजह से हम सर पे टोपी रखते हैं बाज़ दफ़ा और कंघी आहिस्ता करते हैं, तौलिया आहिस्ता रगड़ते हैं, और वो है जनाब गंजपन। ओह यस एक चीज मिस कर गए आप Right. वो जरा वाला इधर लम चौके इधर सुट लिया यानी 18-20 बाल होते हैं, वो फैलाना एक एक, और बालों के नंबर याद होते हैं। भाई मेरा बाल नंबर 13 डिग पे है जी। ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ मैं अपने दोस्त को कहा मैं यार तू कितना टेक्निकल आदमी है, तेरे 13-14 वाल ने तू तरतीब कैसी सोनी की थी। हाँ नंबर लिखवाए होते हैं। हाँ जी। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या है ये, इसमें मिथ्स क्या हैं, इसकी रियलिटीज़ क्या हैं, आज हमें खुल के बता ही दें
ये जो बाज़ार में नित नए तेल बिकते हैं और इस दावे के साथ कि जनाब अगर बाल ना उगे दोबारा तो पैसे वापस, और दोबारा अगर बाल तो नहीं उगते तो जब हम दोबारा उसी नंबर पे कॉल करते हैं तो जवाब एक ही आता है, ऑथेंटिक जवाब होता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। आपके मतलूबा नंबर से आप कभी भी जवाब दें। कभी भी जवाब प्लीज ट्राई अदर ऑयल। डॉक्टर साहब, मैं इसलिए ये सवाल ख़ास तौर पे पूछ रहा हूँ कि पिछले दिनों हमारे जो विकी साहब द ग्रेट हैं, इनको किसी ने कोई ऑयल गिफ्ट किया है जो कहते हैं कि जी विकी साहब महसूस कर रहे हैं कि इनके सर पे जो बाल हैं पीछे वो दोबारा उगना शुरू हो गए हैं। अब एक दिन कहता है बाल है, कहता है नहीं यार कदी मैनू वाल लगता है कदी फिंसियां लगदी हैं। अब पता नहीं क्या उग रहा है, आप बताएं हमें वजाहत हम के उनको साथ। अपने शो में भी लेकर आएंगे। हाँ, उनको भी लेकर आएंगे जब ये कंफर्म हो जाएगा कि वो बाल ही हैं, फिंसियां नहीं है। फिंसियां नहीं। लेकिन सर उससे पहले मुझे भी फिर चेकअप करना पड़ेगा, विकी साहब का ये देखना पड़ेगा कि वो फिंसियां हैं या फिर बाल हैं। नहीं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये देख ले। नहीं नहीं ऐसे तो नहीं ना नहीं, पता नहीं, चलता। proper तुझे ये नहीं examination। तुहानू ये नहीं लगेगा कि मैं तस्लीमाबाद से वाड़ लाया। प्रॉपर एग्जामिनेशन होना जरूरी है ना। देखिए प्रॉपर एग्जामिनेशन होगा तो पता चलेगा। सर देखिए ऑयल जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं या उसके लिए जितने भी लोग दावे करते हैं कि ऑयल जो हमारा है उससे आपके 100% बाल आएंगे, 100% कुछ भी पॉसिबल नहीं है आजकल की दुनिया में। लेकिन हम अपनी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से बेचने के लिए या अपनी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से उसकी मार्केटिंग करने के लिए ऐसी बातें कर सकते हैं। जो भी ऑयल हैं नेचुरली, जो ऑयल भी मार्केट में अवेलेबल हैं या वो ऑयल जो पुराने कभी यूज़ होते थे, जैसे कि कैस्टर ऑयल बहुत मशहूर है इस काम के लिए कि वो आपके बालों की ग्रोथ करता है। अरंडी का तेल होता है जिसे हम कैस्टर ऑयल में, ख्याल में सबने बहुत मशहूर उसको कैस्टर ऑयल के नाम से ही सुना होगा। इससे प्रूवन है, लाइक इससे ग्रोथ होती है। इससे आप बहुत मशहूर, खासतौर पे फीमेल्स ने सुना होगा आप लोगों ने कि आईब्रोज के बालों के लिए, पलकों के लिए, लैशेस जिन्हें बड़ी करनी होती है, बच्चों को, इवन हमारे तो अम्माएं अपने दौर में, या मतलब मेरे बेटे को भी मेरी अम्मा ने लगाया है काफ़ी, जब वो पैदा हुआ था तो उसको आईब्रोज के लिए और लैशेस के लिए उन्हें लगाए जाते हैं और उससे ग्रोथ होती है बालों की। जैसे कैस्टर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, सरसों का तेल है, ये वो सब चीजें हैं जो अगर सरसों का तेल तो माएँ इतना लगाया करती थी कि को 20-25 दिन बाद बकायदा सर पे साग उगाया करता था। वो बच्चा फड़िया स्लिप हो जाता सी हथों किधर गया। नहीं स्कूल जांदे जांदे इधर उत्ते धीरी निकल के इंनी गंढ वज जांदी सी इत्थे। और ये बड़ी अमारत की अलामत समझी जाती थी। वो जनाबे वाली बड़ा अमीरां दा मुंडा वो तो तेल छोड़ दिया हुंदा यार, तेल छोड़ने ਇਹਦੇ ਚ ਇਮਾਰਤ ਕਾਦੀ। अरे मेरा एक क्लास फेलो सी, उन्होंने डेली टीचर कहते सानो तेरी मां ने तेन चोपड़ के भेजे है। मतलब इना अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप बता रही हैं कि जो ऑयल्स हैं मुख्तलिफ जी। वो अपना इफेक्ट रखते हैं, बिल्कुल ठीक रखते है। हैं। फिर इसमें नुकसान क्या है कि अगर बाज कोई, यानी आपके कहने का मतलब है कि कोई ऐसा ऑयल नहीं है जो मैजिकल या जादुई इफेक्ट रखता हो? सर जादू नहीं होता, उन ऑयल्स के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं। हाँ। मैं किसी को भी गलत नहीं कह रही, ना ही मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने वो चीज़ दो नहीं, नंबर आप ही as a तैयार की doctor खुल होगी। के बात करें, बीइंग अ आपकी डॉक्टर ये मेरी authentic राय है। एग्जैक्टली, बीइंग अ डॉक्टर ये मेरी उसमें एडवाइस भी लोगों को मैं देना चाहती हूँ कि मैजिक कुछ नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी ही चीज़ें शामिल होती हैं जो मेडिकेटेड होती हैं, बट उनकी कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम उस चीज़ को 3 महीने में कहते हैं कि आपके बाल आ जाएंगे, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें उसमें मिलाते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी तेज़ कर देते हैं। जैसे स्टीरॉइड का नाम आप सबने बहुत सुना होगा। स्टीरॉइड मैजिकल है, चाहे उसे रंग गोरा करना हो, चाहे आपके बाल लंबे करने हो, चाहे कोई और काम। इवन दो मरते हुए पेशेंट को भी हम स्टीरॉइड्स लगाते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें ज़िंदगी की रमक आ जाती है। सो स्टीरॉइड्स मैजिकल है, नो डाउट, बट स्टीरॉइड्स के जितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके लिए अगर टॉपिकल यानी लगाने वाली चीज़ें तो कॉन्सेंट्रेशन का ध्यान रखना पड़ता है, अगर खाने वाली है तो डोज का ध्यान रखना और पड़ता है। वो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक डॉक्टर ही बता सकता है, Exactly. खास तौर पे जैसे आम, बल्कि दवाई की जो मिकदार है वो भी डॉक्टर ही बता सकता है। लेकिन जब बात होती है स्टेरॉइड की तो फिर आपको बहुत ज्यादा मुताद हो जाना चाहिए कि ये सिर्फ डॉक्टर का ही काम है कि वो बताए कि हाउ टू यूज और कितना लगाना है, कितना लगाना है, कब तक लगाना है। कब तक तो ये जो मैजिक्स है ना, जो मैजिकल दावे होते हैं
समहाउ उसमें स्टेरॉइड शामिल हो सकता है। मिनॉक्सिडिल बहुत अच्छा है, बहुत फैमिलियर है, लोगों ने अक्सर नाम सुना 20 साल से चल रहा है। मिनॉक्सिडिल 0.2 लिखा होता है। एग्जैक्टली, तो वो कॉन्सेंट्रेशन भी देखनी पड़ती है। मिनॉक्सिडिल आपको 0.2% दिया जा रहा है, ये उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा दी जा रही है। हम अपने पेशेंट्स को देते हैं ज्यादा मिकदार में भी, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। और इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं? अगर कोई बंदा ऑयल में मिनॉक्सिडिल फर्ज करे और स्टेरॉइड्स भी दे रहा जी। है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं? अगर बाल अगर उगाते हैं, हाँ, तो बिल्कुल। वो काम तो पूरा हो गया। तो जिस स्किन पर आप स्टीरॉइड लगा रहे हैं, चाहे वो फेस की स्किन हो, चाहे वो आपकी स्कैल्प की स्किन हो, वो स्किन वहाँ से डैम्प कर जाती है, वो स्किन वहाँ से खत्म होना शुरू हो जाती है। एट्रॉफी हमारी जबान में उसे कहा जाता है। आपको फील होगा क्या कहा जाता है? एट्रॉफी, एट्रॉफी हाँ, ऑफ स्किन। हाइपरट्रॉफी यानी एक्सेसिव और एट्रॉफी यानी कि खत्म होना उसका आहिस्ता आहिस्ता। तो आपकी स्किन वहाँ से बैठना शुरू हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे इलेक्शन जीत के आने वाले पीटीआई के उम्मीदवारों को बिठा दिया गया था। स्किन बैठ जाती है, लेकिन उस स्किन को शायद उठाना इतना मुमकिन नहीं होता। उम्मीदवारों को उठाना ज़रा आसान होता है। तो वो स्किन जो आपकी बैठ गई है वो आपका नुकसान है। तो ऐसे नुकसानों से परहेज़ कीजिए, बिकॉज़ एक दफ़ा किसी भी बॉडी के पार्ट में डेफिशिएंसी हो जाती है, वो पार्ट वहाँ से डेफिसिट हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि हम उसे रिकवर कर सकें, इवन दो मेडिकेटेड ट्रीटमेंट के बावजूद भी। तो ऐसे तेल आप लगाएं, मैं मना नहीं करती, उससे बहुत बेहतर है कि आप ओरिजिनल तेल लगा लें। ओरिजिनल कैस्टर ऑयल लगाएं, ओरिजिनल सरसों का तेल लगाएं, ओरिजिनल कोकोनट ऑयल लगाएं, कोई मना नहीं कर रहा। आप कोई भी तेल जो आपने लगाना है उसका तरीका सिर्फ ये होना चाहिए कि आपने ओवरनाइट लगाना है, या तो सिर्फ अगले दिन शावर ले लेना है, और या फिर आपने 2 घंटे पहले लगाना है नहाने से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गई ऑयल्स की बात। अब आप आ जाए दौरे जदीद की मेडिकेशन है, ट्रीटमेंट्स है, उसमें एक बहुत नाम सुना जा रहा है तवातर के साथ। मैंने भी उसका एक मैसेज कहीं रिकॉर्ड करवाया था, मेरे बच्चे ने करवाया, तो वो बड़ा पॉपुलर हुआ था। वो है पीआरपी। पीआरपी कितनी इफेक्टिव है? ये इलाज है, ये क्योर है, ये मतलब बचाओ है, क्या है ये? इससे रुक सकते हैं कि गिरे हुए बाल उगाते हैं? बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्चुअल सिचुएशन क्या है पीआरपी? देखें, एक्चुअल सिचुएशन ये है कि पीआरपी एक मैजिकल ट्रीटमेंट है हमारी मेडिकल साइंस की दुनिया में। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसके साइड इफेक्ट सिर्फ तभी हो सकते हैं जब आप किसी ऑथेंटिक बंदे से, ऑथेंटिक डॉक्टर से ना करवाएं। अदरवाइज इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। अभी जो करंट गाइडलाइन है उसके मुताबिक पीआरपी के जो सेशंस हैं वो हम 6 करते हैं 1 मंथ अपार्ट। होता क्या है, ये बेसिकली आपके अपने ही ब्लड से ड्रॉ किए हुए प्लाज्मा होता है। हम आपका ही ब्लड ड्रॉ करते हैं। जिस पर्सन की पीआरपी होनी है, जिस बंदे की पीआरपी होनी है, उसी का ब्लड लेंगे, उसे हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, यानी कि उसको प्यूरिफाई करते हैं मज़ीद। और वो उसमें से जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं हमारे अपने ब्लड के अंदर, जैसे कहते हैं अरक निकाल लेते हैं, उर्दू में समझ रहे, अरक निकाल लेते हैं। उसको प्यूरिफाई इसलिए किया जाता है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे अपने ब्लड के अंदर ये कुदरती तौर पे रखा हुआ है कि उसमें 9 ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो सेम प्लेटिलेट्स जो कि प्लाज्मा हम उसको जब सेंट्रीफ्यूज करके निकालते हैं, जो अर्क निकालते हैं, वही हम आपके सर में इंजेक्ट करते हैं। प्लाज्मा इंजेक्ट होता है डायरेक्टली रूट के अंदर, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू नहीं पहुंच पा रहा प्रॉपर्ली। आप टॉपिकली उसी जगह पे जाके वो इंजेक्ट कर रहे हैं। इसमें जो सक्सेस रेशो है वो क्या है? सर, इसमें अगर मैं अपने पेशेंट्स की आपको खुद ऑब्जर्वेशन बताऊं तो इसमें 100 से लेके और 70% तक सक्सेस रेट है। ऐसे पेशेंट मेरे बहुत सारे। सक्सेस को आप क्या डिफाइन करती हैं? बाल गिरने रुक गए या रीग्रो कर गए? सर, 2 चीजें हैं इसमें, 2 काम होते हैं। एक आपका हेयर फॉल स्टॉप होता है और दूसरा आपकी नई ग्रोथ आती है, नया बाल बनता है। ये दोनों काम होते हैं। और इसे मैं 70% में कहूंगी अगर सिर्फ आपका हेयर फॉल स्टॉप हो रहा है, नया बाल नहीं आ रहा। और 100% मेरे नज़दीक तब होता है जिसमें आपका हेयर फॉल भी स्टॉप होता है और आपका नया बाल भी आता है। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि ट्रांसप्लांटेशन के लिए बिल्कुल रेडी थे कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना है, बट बिकॉज मैं एक ट्रायल ज़रूर देती हूँ पेशेंट्स को। 3 सेशंस में अगर मुझे ये अंदाज़ा हो जाता है पेशेंट का कि पेशेंट के बाल दोबारा आ सकते हैं या नहीं, अगर 3 सेशन में ऐसा मुझे नजर आ रहा होता है तो फिर हम पेशेंट को ट्रांसप्लांटेशन की तरफ नहीं लेके जाते। हम हेयर पीआरपी से ही कोशिश करते हैं कि रीग्रो करवा लें बाल। ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਲਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। बालों के बगैर भी मुसीबत पड़ती है कि वो आज वो बीवी ने देखा कि शौहर के कोट पे कोई बाल नहीं लगा हुआ, तो उसने बीवी ने कहा ये गंजी कौन आ गई तुम्हारी जिंदगी में?
ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 12-13 ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 14ਵਾਂ ਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਮੈਡਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਹੋਏ ਮੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ ਅੰਦਾਜ਼ अब ये 200 डिपेंड करता है। ਭਾਬੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ मेरा डॉक्टर कमल साहिबा से सवाल है। पहले मेरे बाल इतने खूबसूरत थे कि जुल्फें थी जुल्फें। क्या बात। अच्छा तो अब क्या हो गया है? जी कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने बालों में ना ऐसे उंगलियां भी नहीं फेर सकता। जी प्लीज आप मुझे अपना कैप उतार के बाल दिखाएं अपने। कि इसका इलाज आप डॉक्टर साहब से ना पूछे, इन जुल्फों का थोड़ा सा डालें मिट्टी का तेल ਔਰ ਵਾਲ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜਨਗੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਬੁਝਾ ਦੇ कैसा तेरा बुजुर्ग दे गोडे वर्गा सिर है। नाज़रीन यहाँ में एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भरे हैं तुझ में वो लाखों हुनर ए मजमाए खूबी, वाह भरे हैं तुझ में वो लाखों हुनर ए मजमाए खूबी, मुलाकाती तेरा गोया भरी महफिल से मिलता है। क्या बात है। दाग दहल भी है ना? बिल्कुल सर, दाग वाह देने वाह का। वाह 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 इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये इसका है मतलब ये है कि एक बंदे के अंदर इतनी खूबियां हैं कि जब आप उससे मिलते हो, मेरे महबूब से मिलते हो, क्योंकि पुराने शोहरा जो हैं जब एक बंदे का जिक्र करते हैं तो वो आमतौर पर उनका महबूब ही होता है, उनका घरेलू मुलाजिम नहीं होता। और महबूब घर भांडे धो रहा होंदा की तो इस शेर का मतलब ये है कि जब एक बंदे से मिल के आते हैं तो उसके अंदर इतनी खूबियां हैं कि यूं लगता है कि पूरी महफिल से मिल के आ रहे हैं। ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ तुम्हारे खत में वो एक नया सलाम किसका था वो कौन है बंदा लेकिन हमारी जो ये महफिल है ना इसमें खूबियां ही खूबियां मौजूद अच्छा हैं। जबरदस्त। तो मेरा ख्याल है कि इनसे गुफ्तगू की जाए। मैं क्या पता नहीं कहती हमारी महफिल में गोभी मौजूद है। ये हमारी देश जी हु इज द फर्स्ट फैन जी? मेरा क्वेश्चन सर नसीम से है कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसको निभाने के लिए आपके दिल में बहुत ख्वाहिश हो लेकिन आपको कभी ऐसा मौका नहीं मिला उसको निभाने का? रोबदार शौहर। मैंने सर नसीम से सवाल किया था। बेटा बेशक, लेकिन पता मुझे है ना ना हकीकी जिंदगी में और ना किसी ड्रामे में, ना स्टेज में, ना अकेले तन्हाई में बैठे हुए, ना सोच में, इतनी दहशत है भाभी की। अच्छा यार गल सुनो सारे जिस तरह कहते अपने दिल ते हथ रख के गल करो ऐदा कोई बीवी ना तलक है सी इस सवाल दा कोई तलक है सी ऐसी यार हाँ जी है सी भाई अगले ने चेक देना होंदा सानू है सी सैलरी दी कसम है सी। ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਵਿਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਤੇ नहीं? पहले बताएं जी। बेटा अभी तो कोई ऐसा कैरेक्टर किया ही नहीं है अच्छा। जिसको देख के बंदा कहे जी मैं मुतमिन हो गया हूँ। ये एक्ट की जो दुनिया है ना, अदाकारी की जो दुनिया है, इसमें कभी कोई एक्टर मुतमिन होता ही नहीं है। बेशक। कोई ना कोई कमी रह ही जाती है इस दुनिया में, इस फील्ड में। काश और अगर रह ही जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा सवाल बब्बू राणा साहब से है। सर आपने टीवी शोज़ और फंक्शंस में बहुत सारे गाने गए हैं, बट आप अपनी वाइफ के सामने कौन सा गाना गाना पसंद करेंगे या उनको कौन सा गाना डेडिकेट करेंगे? एक ही मैंने खुद सुना है। मैं इसके गैरेज को सर, आप लेने उनके गया घर था, रहते हैं। अंदर से आवाज आ रही थी, भाभी से कह रहा था तूने थप्पड़ ही तो मारा है, मुझे गम नहीं जाना, मुंह सूज रहा है, अभी सूजा तो नहीं है। ये मैंने खुद इन गुनाहगार कानों से सुना है। हम तो सुनने का मानना कोई नहीं है जेड़ा तुसी वजन पूरा किया ये सुनने के बाद वजन पूरा करना भाभी का काम होता है। आपको पता है मेरी बेगम यही है। सर लग भी रहा है। लग भी रहा बीवी जदों दी मार के जांदी है तो पिछों गांदा ओ कुट के टुर पे ओ सरकार मार के मुंह ते चंडा चार करा लो कर दे कम हजूर कमांगन मैनू चढ़िया बुखार। समझ नहीं आती इन्होंने मेरे घर माइक लाए ने या मैं चौक दे विच रहना मेरा घर पाटा है। विकीलीक्स सवाल की सी यार? सवाल ये था कि आप भाभी के लिए कौन सा गाना मोहब्बत से गाते हैं? अब हो ना हो शो में तो शो करना पड़ेगा ना। करो शो। शो दियो चुप कर मरे। बब्बू कंफ्यूज हो गया। सोचने में टाइम दे रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਭਾਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋਧ ਪੁਣੇ ਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਗਾਓ। चलो शो डल्टी पत्ते ही निकलने। आप मुझसे छोड़े, आप मेरे सालों से पूछ लें।
ਚਲੋ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਉਹ ਆ। और मैनू गाउन दो, मेरी बीवी इंतजार कर रही है। पहली बात तो मेरी वाइफ सुरसेंस नहीं है, बढ़िया तैन है। उन्हें आज तक मैनू कोई फरमाइश नहीं की थी, ना उन्हें मैं अच्छा लगता भी ये गाँदा बजाਉਂਦਾ क्यों। नहीं ना ये गाओ ना उन्होंने मैं अच्छा लगता, बस बात खत्म। तो एक दिन पता नहीं उसे बैठी बैठी क्या हुआ, मेरे बड़े बेटे की बर्थडे थी, तो मैं एवं ना माइक जिधर स्पीकर लगा होंगे, मैं कहा यार बच्चों भी थोड़ा इंटरटेन करा, बाहर तो करना ही है। तो मैं माइक लैके गया, कहती ये इत्थे नहीं होना। ऐसे नहीं होना। कहती बच्चों पे ना गलत इंप्रेशन पड़ता है। मैं कहा मैं डाकू है, मेरे बच्चों को पता चलना चाहिए मैं की करना। थैंक यू शहजादे, थैंक यू। तो मेरा सवाल तो हो लगा सालिया अरे यार वे बिस्कुट भी दे रहा है सानू। क्या बात है। बहरहाल जो भी है ना, ए बात सुनो, आज बड़े प्रोटोकॉल के साथ बगैर कोई बात किए बड़े एहतराम के साथ दोनों को चाय दे के जा रहे हो। सर टके टके ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦਾ ਦੇ ਹੀ ਦਵੇ। अपने जी ना किया करो, इंतहाई सीनियर आर्टिस्ट हैं दोनों। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। अच्छा मैं हुण गल करन लगा, तू कर ले। अच्छा मेरी बारी अगर औखा सौखा ना पांदा तो वैसे गल कर दिंदा। ਆ ਦੇਖਾ ਫਨਕਾਰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮਾਯੂਸ ਵਪਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਮੰਦੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ माफी कुर्बानी कर लांगा, चल तू। और वो बकरा बाद चो चाह देन लग पैंदा। वो उसका सवाल, ये कोई एक गाना जरा तेरे दिल च होवे जड़ा। फिर एक दिन उससे पता नहीं क्या हुआ, बैठे बैठे मुझे कहती वो गाना सुनाए मुझे दिल दियां गल्लां। इन्हें दिल दियां गल्लां सुना के फिर मार खा ले। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अली अता है। अच्छा। और मैं आपके गाना सुनाऊंगा सानू सजाद लग रहा है उधर रेडियो लगा हुआ है। और आपसे स्पेशली इजाजत सर, मेरे से या सुहाना से? आपसे। हंस खोले ने तेरियां यादां ने आ मिल सजना, फरियादां ने मेरे दिल दा सुना तक वेड़ा, दर्दां ने टिकाना लभया ए, तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना, असां सारा ज़माना लभया ए तस्वीर। अच्छा जी, अब वक्त होता है सुहाना के सवाल का। वाट ओवल। अच्छा रंतर रोड तो लाहौर वाले आ उदों रेडियो ते भी इस तरह दी मशहूरियां थी, ए ट्रैक्टर है ਇਹਦੇ 4 पहिए ने। ओए इसलिए बताना पड़ता था कि नजर तो आ नहीं रहा होता था, तो इसलिए पूरी वजाहत करनी पड़ती थी। और ट्रैक्टर कोई नहीं सुनता, मुंह ना आवाज करते सी, हुण स्टार्ट करने आ। लेकिन आपने इसका जवाब देना है सिर्फ 5 सेकंड में। तो क्वेश्चन ये है कि जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसको उल्टा करके आप पढ़ें तो वो जिस्म का दूसरे हिस्से का नाम बन जाता है? नाक। वाओ, ब्रिलियंट। अच्छा, एक और जिस्म का हिस्सा है, हाँ हाँ अगर आप उसको उल्टा करें हाँ। और साथ आगे वाव लगा दें तो जिस्म का दूसरा हिस्सा बन जाता। अब बताएं। हाँ, मेरा तो ये फेवरेट खेल है, बताएं।
आप बताएं बताएं। वो तो नहीं आ रहा। वो तो नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आता, वैसे ही पूछा था। इसको कहते हैं IQ। अच्छा जी, बातों का सिलसिला यही रोकते हैं और चलते हैं निदा नूर साहिबा की तरफ और उनसे सुनते हैं हम अहमद सलमान साहब का कलाम, जो मेरे पसंदीदा तरीन शोरा में से गालिबन सर फहरिस्त है। और इस गीत की जो कंपोजिशन है वो दी है जुनैर कैसर साहब जी। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझें। जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अज़ाब झेले तो लोग समझे। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा लिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम, जो फल ना उतरे तो लोग समझे। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, वो गाँव का एक ज़ईफ़ देखा सड़क के बनने पे क्यों खफा था। जब उनके बच्चे जो शहर जाकर, जब उनके बच्चे जो शहर जाकर कभी ना लौटे तो लोग समझे। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ बरसों से ये देखने में आ रहा है कि शादी ब्याह की तकरीबात में कवाली नाइट बाकायदा एक लाजमी हिस्सा बन के रह गई है। आइए आपको एक मंज़र की तरफ लिए चलता हूँ जहाँ पे एक शादी के लिए कवाल की बुकिंग का मामला चल रहा है। कि ना की ਤੁਹਾਡਾ? मेरा ना जी मत्ते खां। ਮੱਤੇ ਖਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਾਣੇ ਕੁਆਲੀ ਨਾਈਟ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ। अच्छा जी बिस्मिल्लाह। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੱਤੇ ਖਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜੇ ਪਰੌਣਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਬੜੇ ਜੈਂਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣਾ। ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। मेरा असल नाम मुबारक अली खां जी, मत्ते खां मैनू प्यार ना कहते ने। ਨਹੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਬਰੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਓ। ਮੁਬਾਰਕ ਫਤਿਹ ਸਾਬਰੀ। जी मैं नाम चेंज नहीं कर सकता, मैं बड़े मुश्किल ना अपना नाम बनाया है मुबारक अली खां। मैनू पूरा फैसलाबाद जानदा। ਹਾਂਜੀ। हाँ जी। ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? एडवांस जनाब 20,000 रुपये। 40,000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। माशाल्लाह सदके जावा। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਨੇ, ਦਾਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਲੂਜ਼ੇ ਖਾਤਰ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਕੀ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਅਸੂਲ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਕੁਆਲੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ। 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 100 ਬੰਦਾ। ਚਲੋ 2 ਹੋਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। 70 ਬੰਦੇ ਕਰੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। 70 ਬੰਦੇ ਜਨਾਬ? ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਟੀ ਛੱਤ ਲਾਉਣੀ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਸੱਦਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਤੇ 70 ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਕਵਾਲ ਕਰਨ। ਡਰੈਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ 70 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ। 70 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਵਿਆਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ?
ਸਾਡੇ 100 ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ, 100 ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਵਾਲੀ ਨਾਈਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? 100 ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੀ। ਬਿਸਮਿल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰੈਸ ਬਣ ਗਏ। ਡਰੈਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਫੀ ਡਰੈਸ 1600 ਰੁਪਏ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਸਮਿल्लाह ਖੈਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਾਲੀ ਕਰਨ ਆਣਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਆਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਕਵਾਲੀ ਨਾਈਟਾਂ ਹੁਣ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ? ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਚੋਰੀ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਿਆਹ ਦੇ। ਕੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਬਿਸਤਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਗਏ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਵਾਲੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਸਮਿल्लाह ਆ ਗਏ ਜੀ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ? 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 70 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਆਲਾ ਨੂੰ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪ ਕਰ ਲਾਂ। ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਣਾ। ਉਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਦੁਪਹਿਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ? ਆਪ ਬਣਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਕਰੋ, ਫੱਟਾ ਛੋਟਾ, ਫੱਟਾ ਵੱਡਾ, ਦਰੀ ਗੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਿਛਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਜ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਸਮਿल्लाह ਕਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਵਾਲੀ। ਹਾਂ, ਖਲੋ ਕਰਨੀ? ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਡੁੱਡੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸਟਾਈਲ ਦਈਏ, ਨਵਾਂ ਅੰਗ ਦਈਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਂਝ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਰਦਾ। 70 ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ, ਲੱਗਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਏ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚਸਟਰ ਪਾ ਕੇ ਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਮਫਰਲ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੂਟ ਪਾਣੇ ਨੇ ਏਡੇ ਲੌਂਗ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਗॉडफादर ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 70 ਬੰਦੇ ਚਸਟਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਸੂਸੀ ਕਰਾਉਣੀ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਮੌਲਾ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਲਾਂ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਨਾ ਬੇਹਰਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ, ਕਾਰਡ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਉਣੀ। ਆਪ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕੈਸ਼ ਕरेंगे ਜਾਂ ਕਾਰਡ पे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਹਿਲੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਵੇਲ ਕੈਸ਼ पे ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਾਰਡ पे। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਾਰਡ ਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੇਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕੱਟੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਆਲੀ ਹਾਈਪਰ ਸਟੋਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਦਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਰਤ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੁਆਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਊਨ, ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਐਸੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲਿੰਕ ਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਮਸ਼ੀਨ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਾਲੀ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਤਾੜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸਨ ਨਾ, ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇੱਕ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦਿੱਤੀ। ਭਜਨ ਤਾੜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਆਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਚੰਡ ਵੱਜਦੀ, ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ 70 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੰਡਾ ਮਾਰਨ, ਤਾੜੀ ਨਾ ਮਾਰਨ? ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ? ਨਹੀਂ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਠਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਠਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾੜੀ ਵੱਜ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੁਛ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ, ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ, ਤੌਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੋਲਦੀ। ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਰਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਸਖਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਖਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਬੋਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਗਲਤੀ ਕਰ बैठा है,
गलती कर बैठा है हो गया रिपीट ऐसे रिपीट नहीं करना अच्छा जी। दिल गलती कर बैठा है उस बस सीधा करना मेरे दिल की तौबा सही हाँ दिल गलती कर बैठा है मेरे दिल की तौबा बोल कफारा क्या होगा शाबाश बस भाजी इस तरह ਤੇ ਕੁਆਲੀ 5 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕੁਆਲੀਆਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਸਮ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨੈਪਰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗਨ ਫੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜਾ ਬੋਲ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਕੁਆਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸਨੈਪਰ ਪਾਇਆ ਸਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸਨ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੀ ਤੌਬਾ ਸ਼ੌਬਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਪਹਾੜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਵਡਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੂਰੇ ਦੂਜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਤਾੜੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੱਗੇ ਫੜੇ ਹੋਣਗੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੁਆਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁਆਲੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਾਏ ਅਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਨਿੰਮਕੋ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ 20000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਬਜ਼ਰੀਆ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਫੇਰ ਮਰ ਜਾਣ जी ये था आज का देशबुक और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं जिसमें आपका कुछ नहीं जाता एक दुआ दूसरी मुस्कुराहट हमेशा बांटते रहा कर क्या बात है खुश रहे खुश रखे आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह हाफ़िज़ कल तो सॉरी सर मैंने नारोवाल जाना है